जय भीम साथियों। मैं आप सभी के सामने आया हूँ कुछ अहम मुद्दे लेकर के, जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो देखा, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक शख्स है जो कि बहन कुमारी मायावती जी के बारे में अभद्र बातें कर रहा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैं आप सभी के सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। वो बात ये है कि एक शख्स है, वो बोलता है कि मायावती की क्या औकात है। पहले उसका बोलने का तरीका ये था, जो बहन जी हैं उनका सम्मान है, उनका मान सम्मान है। वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े सूबे की चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पहली बात। दूसरी, वो इतना सम्मानित हैं, लोग उनको सम्मान करते हैं। लेकिन एक दो कौड़ी का इंसान वामन मिश्रा उनको बोलता है कि उनकी क्या औकात है। और तो और वो बोलता है कि मैं बसपा को ख़त्म कर दूंगा और मायावती को ख़त्म कर दूंगा। अबे तू होता कौन है ख़त्म करने वाला? हाँ, बसपा तुम्हारी बाप की बतौती नहीं है। बसपा मान्यवर साहब कांशीराम के खून पसीने का परिणाम है। उन्होंने खून पसीने से उसको बसपा को खड़ा किया है। साहब कांशीराम कहते थे कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन अगर नीला झंडा जिस पर हाथी निशान वाला हो, अगर वो आ जाए तो समझो मैं जिंदा हूँ। तो उसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी बसपा है और साहब कांसी राम का जो बनाया हुआ संगठन है वो है। बसपा कोई एक राजनीतिक पार्टी के लिहाज से ही मत देखो, वह एक मिशन है, मूवमेंट है। बहन कुमारी मायावती ने अपने शासन के चार चार बार रही मुख्यमंत्रित्व काल में साबित करके दिखाया है कि शासन कैसे चलता है, और वो समता मूलक समाज की स्थापना करके दिखाया है। उन्होंने वो तमाम महापुरुषों के नाम से बहुत सारे ज़िले, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बहुत सारी योजना का काम किया है। तो उनको ये छोटा सा दो कौड़ी का इंसान चैलेंज कर, अरे दो कौड़ी तो मैं ज़्यादा बोल दिया, दो कौड़ी लायक भी नहीं, फूटी से फूटी कौड़ी लायक भी नहीं है वो इंसान, वामन मेश्राम जिसका नाम है। ये बोलता है कि बहन जी को ख़त्म कर दूंगा। अरे जा, तुम्हारे जैसे लोग को साहब कांशीराम दलाल, चमचा बोलते थे। इस बात को याद रख लेना। तुम बोलते हो बसपा को ख़त्म कर दूंगा, और तुम ये भी बोलते हो कि मैं साहब कांशीराम के सिद्धांतों पर चलता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम साहब कांशीराम के सिद्धांतों पर चलते हो तो साहब कांशीराम के रहते हुए पार्टी क्यों बना लिया? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हें मतलब तुम्हारे क्यों कह के बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि आपने हमारे सबसे सम्मानित नेता, पूरे वर्ल्ड की सबसे सम्मानित नेता बहन कुमारी मायावती को ऐसा बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। लेकिन जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, मैं इसको बोल रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो अगर वामन मेश्राम तक जाए तो सोचना, थोड़ा अपने आप से खुद से पूछना, तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? तुम किसके सिद्धांत पर चल रहे हो? बाबा साहब के? क्या बाबा साहब ने बोला था हम अलग अलग कई सारे संगठन बना लें? संगठन बना करके हमारा कुछ मेजोरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, हम आप समाज को तोड़ें केवल चंदा बटोरने के लिए? अरे साहब का, बाबा साहब का सपना था कि हम एक समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग, तुम हो गए, उदित राज हो गए, रामदास अठौले हो गए, ऐसे लोग समाज को केवल तोड़ रहे हैं। अब ये एक हमारा भाई है, बड़ा भाई बोलूँ या छोटा भाई बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे छोटे, लेकिन मैं फिर भी बड़ा भाई बोलता हूँ, क्योंकि ओहदे में बड़े हैं। उनका सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन के तहत काम किए होते, लेकिन उनको पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, राजनीति में जाना था तो 2017 का ट्वीट आज भी मुझे याद है। बहन कुमारी मायावती बोलती हैं कि अगर उनको काम करना है राजनीति में तो बीएसपी के झंडे के तले काम करें।
जब आपके पास मनोहर साहब का दिया हुआ इतना बड़ा संगठन है, जो अपने इंडिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें काम करो ना। क्यों छोटी मोटी पार्टी बना करके अपना खुद समाज को बांटने का काम कर रहा है। इसे बाबा साहब ने यही बोला था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये आप लोग तो पूरा मिशन का तार तार कर दिए हैं। पूरा समाज कई हिस्सों में बंट चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हम किधर जाएं। इसलिए हमारा उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग की एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और ये एक नेता है जिसका नाम है बहन कुमारी मायावती। जब तक वो हैं तब तक किसी दूसरे संगठन के बारे में सोचना मत। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मन में बात तो बहुत निकल रहा है, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कहूँगा। ठीक है साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद, जय भीम, जय